नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। रणभेरी बज उठी है। पहले दौर की या पहले चरण की कहते हैं मतदान की वाली सीटों पर नामांकन भरे जा रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश में 22 सीटों पर और बीजेपी ने प्रदेश में 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने 2 सीटें गठबंधन में दी है, हनुमान बेनीवाल को और सीपीएम को, नागौर व सीकर। एक सीट जो कांग्रेस ने अभी छोड़ रखी है, वहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी से बांसवाड़ा में बातचीत चल रही है। बाप जिसे कहते हैं पार्टी को, जिसके 2 विधायक हैं, वो 2 सीट चाहते थे, कांग्रेस 1 सीट देना चाहती है। उदयपुर सीट पर कांग्रेस टिकट अनाउंस कर चुकी ताराचंद मीणा को, जो पहले कलेक्टर थे। भीलवाड़ा में बीजेपी सीट टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। 6 लाख से सीट पिछली बार जीती थी भीलवाड़ा में। निवर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया की जो परिस्थिति है, 6 लाख से वोट से जीतने के बावजूद भी उसको लेकर भाजपा में काफ़ी अंतर्विरोध है और शंका आशंका, इन पर बातचीत करेंगे अभी जल्दी ही हम। लेकिन आज नामांकन भरवाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल खुद गए, सीकर भी और नागौर भी। देखिए, सीकर में भजनलाल मुख्यमंत्री स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और निवर्तमान सांसद भी हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार दिया कुमारी भी हैं साथ में उप मुख्यमंत्री, और ये मंच पर जाकर उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। नामांकन भरवाने के लिए भी मुख्यमंत्री खुद अंदर गए, एक एसडीएम के सामने खड़े रहकर उन्होंने नामांकन भरवाया। और इसे कहते हैं सॉलिडरिटी व्यक्त करना, एकजुटता व्यक्त करना। देखिए, ये ऐसा अवसर है लोकतंत्र का पर्व कि एसडीएम बैठा है, एसडीएम या एडीएम जो भी होंगे, जो स्वीकार कर रहे होंगे, या कलेक्टर होंगे हो सकता है, और सामने मुख्यमंत्री खड़े हैं, उप मुख्यमंत्री खड़ी हैं। प्रत्याशी को तो खड़ा होना ही चाहिए। आइए सबसे पहले तो सुनते हैं मुख्यमंत्री ने सीकर में सभा में क्या कहा और स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने क्या कहा। 2014 से पहले देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार, आतंकवाद जिस बड़ी सीमा पर था, आप देख सकते हैं। इस देश के अंदर ऐसा लगने लग गया था कि आखिर इस देश का क्या होगा। आए दिन घोटाले ही घोटाले नजर आते थे, और घोटाले भी इतने बड़े आते थे कि हम उनकी गिन नहीं सकते। जमीन पर भी घोटाला, आसमान में भी घोटाला, पाताल में भी घोटाला, घोटाले ही हो रहे थे। देश की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आतंकवादी आए दिन आते थे, कई बम फोड़ करके रेलवे स्टेशन पर चले जाते थे, कई बस स्टैंड पर चले जाते थे, कई भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे। और सिर्फ प्रधानमंत्री जी कहते थे ये बड़ी दुखद घटना हुई है, यह कहते हुए अपना पीछा छुड़ा देते थे। यही नहीं मित्रों, और पार्टी तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली थी, वो हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर चलती थी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको बढ़ता हुआ भारत, दुनिया में सिरमौर बनते हुए भारत को आप देख रहे हैं। पूरे देश का एक नारा है, अब की बार 400 पार होंगे तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और विकास के काम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि हम इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, और ये सीकर भी विकसित जिला, एक आदर्श जिला बने, इसके लिए मेरा प्रयास होगा। मैं आप मंच पर देख रहे थे सुभाष महरिया को, जो मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे थे।
सुभाष महरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव गोविंद डोटासरा से हार चुके, लेकिन मंच पर आकर के उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत सम्मान किया और सीकर के चुनाव में स्वामी सुमेधानंद की जीत अगर होती है तो उसमें सुभाष महरिया की भी जरूरत उनको रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। सुभाष महरिया के साथ अन्य लोग भी वहाँ पे आपको बीजेपी की नज़र आए, दिया कुमारी भी मौजूद थी। इसके बाद मुख्यमंत्री गए नागौर। ज्योति मिर्धा कभी कांग्रेस से सांसद रही, नाथुराम मिर्धा की पोती इस वक्त बीजेपी की प्रत्याशी है, उनका नामांकन भरवाने गए। आइए देखते हैं नागौर में ज्योति मिर्धा को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरवाने के बाद क्या कहा। वहाँ मुख्यमंत्री तो बोले ही, लेकिन मुख्यमंत्री के अलावा खींवसर भी बोले, गजेंद्र सिंह खींवसर, क्योंकि खींवसर वो जगह है जहाँ से सामने वाले प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल जीत कर आए हैं और हनुमान बेनीवाल इस बार, पिछली बार बीजेपी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे एनडीए के साथ, इस बार इंडिया के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। तो जो बीजेपी के लोग हनुमान बेनीवाल को वोट दिला रहे थे पिछली बार, वो बीजेपी के वोट इस बार ज्योति मिर्धा को दिलाने के लिए प्रयास करेंगे और जो लोग ज्योति मिर्धा को वोट दिला रहे थे वो हनुमान बेनीवाल को वोट दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। तो बाजी पलट गई है। ज्योति मिर्धा ने तो ये भी कहा था हनुमान बेनीवाल को कुछ दिन पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, कि क्या बीजेपी के साथ मिलकर लड़ लिए, मेरे को हरा दिया तो फैल रहे हो, बीजेपी के बिना लड़के बताओ, फिर हराना मैं बताती हूँ कैसे हराते हो। परंतु हार गई ज्योति मिर्धा विधानसभा का चुनाव नागौर से, हरेंद्र मिर्धा से। आइए देखते हैं क्या कहा गजेंद्र सिंह खींवसर ने हनुमान बेनीवाल की उम्मीदवारी को लेकर, इस मुकाबले को लेकर, और क्या कहा ज्योति मिर्धा ने। जहाँ नागौर का मामला है, हमारा 100% नहीं 101% ये सीट हमारी आएगी। हमारे जो इक्वेशंस बैठ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल को जो बीजेपी से पिछली बारी गठबंधन में टिकट दिया था, उन्होंने पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया बीजेपी के किसी को, तो उसने अपने गठबंधन के नाते उससे फायदा उठा के वो एमपी बन गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। बीजेपी के जितने भी लोग हैं इस बार बहुत संगठित हैं और कांग्रेस के अंदर भी फूट होगी, क्योंकि कांग्रेस के लोग चाहते नहीं है कि वो जीत के आके अपनी कांग्रेस के अंदर जमावड़ा करे। तो हमारा विन विन सिचुएशन है। ताम्रपत्र पे लिखा के ले लो कि ज्योति जी जो है भारी बहुमत से जीतेंगे। एक ऐसी पार्टी जिसमें हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में बताते हैं, ऐसी पार्टी जिसमें हमारे मुख्यमंत्री अपने आप को मुख्य सेवक के रूप में बताते हैं, ऐसे में मुझे लगता है हमें सबको गर्व होता है, चाहे हम मंच पे इस तरफ बैठे हो चाहे सामने सुनने वालों में बैठे हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि इसी सरकार ने जब 115 विधायक आए थे तो आप लोगों के बीच में बैठने वाले एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया कि ना ये ज्योति मिर्धा का चुनाव है, ना ये मोदी जी का चुनाव है, ये चुनाव है हमारी आने वाली पीढ़ियों का। आपका वोट जाएगा, मोदी जी को मजबूत करेगा। और मोदी जी क्या काम करने लग रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं कि हर एक भारतीय का मान सम्मान बढ़े, भारत का मान सम्मान बढ़े, और उसमें आप हम सब शामिल हो जाते हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिलाओं का वर्ग हो। भाई हम सभी भारतीय हैं और अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब का भला होगा। देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। अब चुनाव के नतीजे आएंगे, उस दिन पता लगेगा कौन आगे बढ़ रहा है। इस मंच पर CR चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, रिछपाल मिर्धा, मंजू बागवार, गजेंद्र सिंह खींवसर तो थे ही, कन्हैयालाल चौधरी मंत्री वो भी मौजूद थे। नागौर का युद्ध जो है वो बड़ा भारी युद्ध होगा इस बार, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि उस तरफ जो चला गया कांग्रेस के साथ वो भी एक योद्धा है। भले एक सीट आई हो विधानसभा में, पर वो वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, कांग्रेस का साथ उनको मिला। लेकिन ये बात जो कही थी गजेंद्र सिंह खींवसर ने कि कांग्रेस के लोग खुद भी भीतर से कसमसा रहे हैं, क्या पता वो साथ देंगे कि नहीं देंगे, हनुमान बेनीवाल का ये आने वाला वक्त बताएगा।